हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। आज हम सीखेंगे किस प्रकार से स्मार्टो सिस्टम्स की ट्रेनिंग्स को आप आसानी से एंड्रॉयड मोबाइल में चला सकते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार से हम इन ट्रेनिंग को एक्टिवेट करवा के आसानी से कोई भी सब्जेक्ट आप स्मार्टो सिस्टम से सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ट्रेनिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो डीवीडीज प्राप्त हुई हैं उनको अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लें, या यदि आपने हमारा जो मटेरियल है नेट से डाउनलोड किया है तो उसको भी सिस्टम में अपने रखें। देखिए, मेरे पास ये सारी ट्रेनिंग्स जो मैं चाहता हूँ प्ले करना, वो सारी मैंने एक फ़ोल्डर में रख ली हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर भी है, इसका ध्यान रखिएगा, जो हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं। इसके साथ राइट हैंड साइड पे आपके पास हमने अपने मोबाइल को साथ में कनेक्ट कर दिया है। मेरा जो मोबाइल है वो माइक्रोमैक्स Q391 है। यहाँ देखें, मेरे पास ये मोबाइल का पाथ आ रहा है। आप चाहें तो अपने मोबाइल को वाईफाई के ज़रिए, या आप ब्लूटूथ के ज़रिए, या आप चाहें तो केबल के ज़रिए जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल USB केबल के ज़रिए जोड़ा हुआ है। मुझे करना केवल बस ये है कि जो कोर्स मैं सीखना चाहता हूँ, एक उसका फ़ोल्डर और एक इम्पोर्टेंट का फ़ोल्डर मुझे कॉपी करना है अपने मोबाइल के मेमोरी में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ये करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ से अपना मोबाइल ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे मेरे मोबाइल में यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज और SD कार्ड दोनों दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो फ़ोन स्टोरेज में रख सकते हैं इन फोल्डर्स को, चाहें तो SD कार्ड में। मैं SD कार्ड में रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वहाँ पे स्पेस खाली है। मैं SD कार्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर पहले से बना दिया है जिसका नाम स्मार्टो सिस्टम है। देखें यहाँ पे, और अगर मैं इस फोल्डर को खोलूँ तो दो फोल्डर मैंने पहले से ही कॉपी कर लिए हैं, लर्न कंप्यूटर बेसिक्स और इम्पोर्टेंट के नाम से। तो ये दो फोल्डर मैंने कॉपी कर लिए हैं क्योंकि मैं कंप्यूटर बेसिक्स सीखना चाहता हूँ। आप अगर कोई और कोर्स सीखना चाहते हैं तो उस फोल्डर को कॉपी करें, साथ में इम्पोर्टेंट फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो यदि आप कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं तो आप फिर सारे फोल्डर कॉपी कर लीजिए एक बार में ही, और इम्पोर्टेंट फोल्डर को साथ में कॉपी ज़रूर कीजिए। अगर मैं यहाँ पे जो मेरा कोर्स है जो कॉपी किया है, लर्न कंप्यूटर बेसिक्स को अगर मैं खोलूँ तो मेरे पास वो सारी फाइलें दिखाई दे जाएंगी जो मेरे इस कोर्स से संबंधित हैं। यहाँ पे सारी वो फाइलें अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, और इसी तरह से यदि इम्पोर्टेंट फोल्डर को खोलूँ तो उसमें मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फाइल मेरे पास ऐप के रूप में अवेलेबल है PPVM। PPVM वीडियो प्लेयर वो ऐप है जिसके साथ आप हमारी स्मार्टो सिस्टम्स की ट्रेनिंग को एक्टिवेट भी कर पाएंगे और उन्हें प्ले भी कर पाएंगे। तो देखिए, ये मेरे पास ये दोनों चीज़ें मैंने कॉपी कर लिए हैं, एक तो कंप्यूटर बेसिक्स का फोल्डर और एक इम्पोर्टेंट जो मेरे पास फोल्डर है। अब इसके पश्चात मुझे मोबाइल में किस प्रकार से इसे एक्टिवेट करना है उसको देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेरा मोबाइल जो है वो अवेलेबल है स्क्रीन पे। अब हम देखेंगे किस प्रकार से स्मार्टो सिस्टम्स की ट्रेनिंग को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल पे चलने वाली ट्रेनिंग को एक्टिवेट करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप क्लिक करें मेन्यू पे या टैप करें, उसके पश्चात फाइल मैनेजर को आप ओपन कर लें। यहाँ पे यदि आप देखें तो मेरे पास SD कार्ड में, क्योंकि मैंने डेटा कॉपी किया था तो SD कार्ड को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जिस फोल्डर में आपने डेटा कॉपी किया था उस फोल्डर को आप खोल लें। जैसे मैंने यहाँ पे स्मार्टो सिस्टम का जो फोल्डर था उसमें डेटा कॉपी किया था। आपने जो भी नाम रखा है फोल्डर का जहाँ पे आपने फाइल्स कॉपी की हैं, अब उसको ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ से स्मार्टो सिस्टम को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पे वही दोनों फोल्डर अवेलेबल हो गए हैं, लर्न कंप्यूटर बेसिक्स और इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट फोल्डर पे जाना है, और आप देखेंगे आपके पास ये 4 से 5 फाइलें आपके पास अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे PPVM जो वीडियो ऐप है उसे ओपन कर लेता हूँ। आप इसे ऑलवेज या जस्ट वंस करें, आपका ये ऑप्शन जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी कारण से नहीं हो तो हो सकता है कि वो आपसे सेटिंग्स में सिक्योरिटी सेटिंग्स को ऑफ करवाए, तो आप उसे ऑफ करके भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ इंस्टॉल कर देता हूँ इसे। मेरे पास ये ऐप इंस्टॉल हो गई है। फाइनली मैं यहाँ से इसे डन कर देता हूँ और पीछे आ जाता हूँ वापस की तरफ। अब यहाँ पे मैं उस PPVM ऐप को जो मैंने अभी इंस्टॉल की है उसको ओपन करूँगा। इसके लिए मैं मेन्यू पे जाता हूँ, और यहाँ जहाँ भी आपके पास ये आइकॉन आ रहा है, ये PPVM जो है, इसको आप क्लिक करके ओपन करना है आपको। जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का
इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जहाँ भी स्मार्टो सिस्टम्स के वीडियोस पड़े हैं ये ऑटोमेटिकली उन्हें लोड कर लेगा, उन सभी चैप्टर्स को जो आपके यहाँ पे मोबाइल में जो कॉपी हैं, या जो भी कोर्स आपने अपने मोबाइल में कॉपी किए हैं उन सबको यहाँ पे लिस्ट कर देगा। अब यहाँ यदि आप देखें तो सर्च क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वो सभी चैप्टर्स अवेलेबल हैं जो चैप्टर्स मेरे पास मैंने कॉपी किए थे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। किसी भी चैप्टर को आप प्ले करें, मान लीजिए मैं पहले चैप्टर को प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वो सभी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी जिसके साथ मैं आसानी से किस प्रकार इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ उन सब की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको करना केवल ये है कि यहाँ पे जो कोड दिया गया है, यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लें आप यहाँ से। इसके लिए आप केवल कॉपी का बटन दबाएं। अब ध्यान रखिएगा, कॉपी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपसे गलती नहीं होगा कोड कॉपी करते हुए। यदि आप स्मार्टो सिस्टम्स के साथ अथॉराइज सेंटर के रूप में जुड़े हैं या स्मार्टो के किसी अथॉराइज सेंटर में एज ए स्टूडेंट आप जुड़े हैं, तो आप डायरेक्ट अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो विंडो बेस्ड ट्रेनिंग हो या चाहे वो एंड्रॉयड बेस्ड ट्रेनिंग हो। इसके लिए आप अपनी ब्राउज़र में जाकर smarto.1 लिखें, आपके पास स्मार्टो 1 का ये पैनल अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप अथॉराइज सेंटर हैं तो सेंटर पे क्लिक करें, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आप इनपुट करें यहाँ पे और लॉगिन करें यहाँ से। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप अपने एडमिन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो लाइसेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं लाइसेंस को क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे जो लाइसेंस पहले से अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नया लाइसेंस अप्लाई करना है तो रिक्वेस्ट लाइसेंस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लाइसेंस चाहे विंडो बेस्ड है या एंड्रॉयड बेस्ड है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 4 फील्ड यहाँ पे दी गई हैं, फाइल आईडी, मशीन आईडी, लाइसेंस जो आपके पास वापस आएगा कंपनी की तरफ से, और यदि कोई रिमार्क्स है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो कॉपी है मेरे पास उसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसे सेंड रिक्वेस्ट कर दें। आप जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे लाइसेंस अभी इसका अवेलेबल नहीं हुआ है। जैसे ही लाइसेंस आपके पास अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमने जो लाइसेंस रिक्वेस्ट किया था हमें वो प्राप्त हो सकता है। यदि आप स्मार्टो के अथॉराइज सेंटर हैं तो यहाँ से लॉगिन करें, और यदि किसी अथॉराइज स्मार्टो सेंटर से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो यहाँ से लॉगिन करें। बाकी प्रोसेस बिल्कुल इसमें सेम रहने वाला है। यहाँ मैं सेंटर से लॉगिन करता हूँ और मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ फिल कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे लाइसेंस क्योंकि चाहिए तो मैं यहाँ लाइसेंस को क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ लाइसेंस अवेलेबल हो गया है, और यदि मैं इसको व्यू करके देखना चाहता हूँ तो डायरेक्ट व्यू भी कर सकता हूँ। पूरा का पूरा लाइसेंस यहाँ अवेलेबल है। अब मुझे करना केवल इतना है कि इस कोड को कॉपी करना है, क्योंकि यही मेरा लाइसेंस मेरे पास अवेलेबल हुआ है। अब मुझे जाना है अपनी ऐप पे, तो इसके लिए मैं यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और जहाँ पे ऐप इंस्टॉल है आप कुछ इस तरह का आइकॉन देख पाएंगे ऐप पे अपनी। मैं सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सारी फाइल लिस्टिंग दी गई है। जिस भी चैप्टर को आप प्ले करना चाहते हैं मैं उसे टैप कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें आपके पास फिर से वैसा ही बॉक्स खुल गया जहाँ से हमने कॉपी किया था आईडी को। लेकिन अब की बार हमें पासवर्ड वाले बॉक्स में लॉन्ग प्रेस करके रखना है, या आप इस पेस्ट बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेस्ट करते हैं इसमें, मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ पहले, तो देखिए मेरे पास ये पेस्ट हो गया है सारा जो पासवर्ड है। अब पासवर्ड पेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपसे गलती नहीं होगी टाइप करते हुए। अब यहाँ पे यदि आप रिमेंबर पासवर्ड कर दें तो आपको बार बार ये पासवर्ड यहाँ नहीं डालना पड़ेगा। आप प्ले कोर्स करें, अब देखिएगा आपका जो कोर्स है वो प्ले हो जाएगा। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले डेस्कटॉप कहते हैं, आइकॉन कहते हैं, जो एक खास तरह के सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है। बाउंड्री अवेलेबल हो गई है जो ये जानकारी दे रही है। फिंगर का निशान है कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास। यदि आप यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देखें, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे देखें, मैं यहाँ से बैक का बटन दबाकर वापस आ सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से हम अपनी ट्रेनिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्मार्टो के दिए गए नंबर्स पे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।